नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा मेसा मौजूद है, जाने माने ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। तो हरि की नगरी हरिद्वार से हम आपके लिए लेकर आए थे मूलांक 1 से लेकर 9 से जुड़े जितने भी लोग हैं उनके लिए 2021 कैसा रहेगा, यानी कि पूरा साल कैसा रहेगा, और जिससे आप लोगों का खूब प्यार मिला, बहुत कहीं कि लाखों में उसे व्यूज़ मिले और लोगों की ही डिमांड पर अंक शास्त्र पर आधारित हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं मूलांक अनुसार क्या कहता है आपका मासिक राशिफल। और आज हम बात करेंगे मूलांक 8 की। जी हाँ, मूलांक 8 जो कि शनि से प्रभावित होता है। और आखिरकार इन लोगों के लिए फरवरी का ये महीना कैसा रहेगा, अपनी खूबियों के बल पर, अपनी खासियतों के चलते आखिरकार इस महीने इन्हें क्या कुछ मिलने वाला है, क्या कुछ ये लोग हासिल करेंगे, जानेंगे हम मयंक जी से। जी बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई मूलांक 8 आपकी जन्म तिथि अनुसार कैसे बनती है मयंक जी। देखिए, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 8 तारीख को हुआ है, 17 तारीख को हुआ है, 26 तारीख को हुआ है, किसी भी महीने की, तो आपका मूलांक 8 बनेगा। और आप इस तरीके से आसानी से जान सकते हैं कि मेरा मूलांक क्या है। और मूलांक 8 का स्वामी शनि होता है, यानी कि आपके जीवन में शनि का प्रभाव सबसे ज्यादा रहता है। शनि के प्रभाव के द्वारा आप संचालित रहते हैं। जैसा शनि का स्वभाव होगा वैसे ही आपका स्वभाव रहेगा। और मूलांक 8 वालों के बारे में कहा जाता है कि ये थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं और अंदर ही अंदर ज्यादा रहते हैं। अपनी बात लोगों से ज्यादा, मित्रों से ज्यादा या रिश्तेदारों से ज्यादा शेयर करना पसंद नहीं करते। थोड़ा गंभीर स्वभाव के होते हैं। शनि का स्वभाव है एकांत में रहना, गंभीर रहना, ये इनको ज़्यादा पसंद है। प्रचार प्रसार से, ज़्यादा घूमने फिरने से, उससे ये थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। और थोड़ा शांत भी रहते हैं, गंभीर भी हैं तो शांत स्वभाव के होते हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अपने काम को निष्ठापूर्वक तरीके से करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अंजाम देते हैं और धीरे धीरे जीवन में सफलता अर्जित करते हैं। मूलांक 8 वाले 35 से 38 वर्ष की आयु के बाद ज़्यादा तरक्की करते हैं। उससे पहले इनके जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव रहता है, चाहे काम कारोबार हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, तो परेशानियां बनी रहती है। लेकिन देखिए 35 वर्ष के बाद, 38 वर्ष के बाद तो इनको बड़ी सफलता, बहुत बड़ी सफलता मिलती है। चाहे छोटा भी काम कर रहे होंगे तो भी बड़ा नाम कमा लेते हैं, इतना इनको फ़ायदा मिलता है। इनके कामों में जैसे मैंने बोला कि रुकावटें ज़रूर आती हैं, लेकिन बाधाओं से निराश नहीं होते, कभी हताश नहीं होते, परेशान नहीं होते। और ये सामान्यतः ये जो मूलांक 8 वाले होते हैं, थोड़ा सा इनके अंदर कहीं ना कहीं लेजीनेस आ जाता है। किसी काम को आलस आना, थोड़ा रुक के कार्य करना, उस चीज़ से इनको बचना चाहिए। अन्यथा इनको थोड़ा परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। और प्राय ये भी देखने में आता है कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़े सफल व्यापारी होते हैं या फिर इनको सफलता बिल्कुल ना के बराबर ही मिलती है। इसलिए होता है ना, क्योंकि देखिए ना, कहा जाता है कि ग्रहों में शनि वो ग्रह है जो व्यक्ति को या तो सीधा ऊपर ले जाएगा। बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना शनि के बारे में, राजा से रंग और रंग से राजा बना देते हैं वो व्यक्ति को। तो यही वजह है कि जितने भी मूलांक 8 वाले लोग होते हैं उन्हें अपनी लाइफ में स्टार्टिंग में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। और शनि की जैसे शनि जैसे आप बताते हैं कि धीमी चाल होती है, तो इन लोगों को भी स्लोली प्रोग्रेस मिलती है, लेकिन उच्च पद की जरूर प्राप्ति होती है। देखिए, ऐसे व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करते हैं। थोड़ा जिद्दी इनका नेचर भी होता है, तो इस चीज़ से इनको बचना चाहिए, अन्यथा इनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ मूलांक 8 वाले अगर इन चीज़ों का ध्यान रखें। अगर मूलांक 8 आपका है और आपकी आयु अभी कम है तो बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, घबराइए मत, क्योंकि सफलता आपको निश्चित मिलेगी। एक समय के बाद जाके आपको बड़ी सफलता मिलेगी और किसी तरह को लेकर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपना आलस से और जिद्दीपन अगर आप त्याग देते हैं तो फिर आपसे बड़ा काबिल व्यक्ति कोई नहीं है। आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सफलता अर्जित करते हैं। विवाह 30 वर्ष की आयु के बाद करें मूलांक 8 वाले, मेरी सलाह ये है।
और मुझे तो बहुत लगता अच्छा है रहता है। मयंक जी, इन लोगों को टेंशन लेने की इसलिए भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन पे शनि का प्रभाव है। बिल्कुल। शनि जो न्यायाधीश कहलाते हैं, जो व्यक्ति को कर्म के हिसाब से उसे फल देता है। बस देखिए, अगर आप की यंग एज है तो बस आप कर्म कीजिए, स्ट्रगलिंग आपको करनी पड़ती है, संघर्ष आप कीजिए, फिर देखिए संघर्ष का जो फल है ना, आपको शनिदेव आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे। और पैसा जब इनके पास आता है ना, धीरे धीरे तो उनकी आदत बन जाती है, धीरे धीरे पैसा कमाते हैं, धीरे धीरे जोड़ते भी है, और एक समय के बाद ये कहीं ना कहीं कंजूस प्रवृत्ति के हो जाते हैं, फिर खर्च ज़्यादा नहीं करते हैं, तो ये पैसा बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, तो इनका स्वभाव कुछ इस तरह का बन जाता है। इनको थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, जैसे किडनी संबंधी रोग या फूड पॉइजनिंग, इनको लिवर में कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होना, सांस संबंधी समस्या या पैरों में दर्द की शिकायत, ऑर्थराइटिस, इस तरह की समस्या का इनको सामना करना पड़ता है। इस चीज़ को उनका ध्यान रखना चाहिए, और थोड़ा खान पान पे भी संयम बरतेंगे तो ये इनके लिए बहुत ही बढ़िया रहता है। अगर आप मांस मदिरा से जितना बच के चलेंगे उतना ही शनिदेव की कृपा आपके ऊपर रहेगी, अन्यथा कहीं ना कहीं परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। चलिए आइए अब फटाफट से ये जान लेते हैं कि भाई शनि से प्रभावित मूलांक 8 वाले जितने भी लोग हैं वो अपनी खूबियों के चलते, अपनी ताकत के बलबूते आखिरकार इस महीने उन्हें क्या कुछ मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं जी कहना है कि संघर्ष इनकी ज़िंदगी में रहता है, तो जो लोग जॉब्स में हैं और जिन लोगों का अपना खुद का बिजनेस है, तो उनके लिए ये महीना कैसा रहेगा? देखिए, फरवरी का माह इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, काम कारोबार में भी अच्छी सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है। अगर आप नौकरी अब तक आपको नहीं मिली तो नौकरी मिलने के योग बन रहे हैं। अभी तक अगर आपको कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी, नौकरी में तरक्की नहीं हो रही थी, तो आप नौकरी बदलने का अवसर भी इस दौरान आपको मिलेगा। तो बिजनेस भी अच्छा चलेगा, नौकरी भी अच्छी है, खुशियाँ बरकरार रहेंगी, मन भी आपका इस माह पसंद रहेगा। तो कुल मिलाकर कोई ऐसी परेशानी वाली बात आपके कार्य क्षेत्र में कम से कम नजर नहीं आ रही है। मयंक जी, इन लोगों की लव रिलेशनशिप्स लाइफ कैसी रहेगी? क्योंकि मुझे भी ऐसा फील होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना, शनि राहु केतु जिसके स्वामी माने जाते हैं, उनके रिलेशनशिप्स में तनाव थोड़ा बहुत देखने को मिलता है। देखिए, इनका जो रिलेशनशिप है इस महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। प्राय हमने देखा है कि 8 नंबर वालों का वैवाहिक जीवन इतना अच्छा नहीं रहता है, खासकर शुरुआती जीवन में। इसलिए सलाह दी जाती है कि 30 वर्ष की आयु के बाद विवाह करें तो आपका जीवन जो है अच्छा चलेगा। लेकिन आपके मैरिड लाइफ में कोई बड़ी समस्या इस माह नहीं रहेगी, आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध भी आपके अच्छे रहेंगे, तो किसी तरह की कोई परेशानी इस महीने में नहीं रहेगी। चलिए अब आते हैं सबसे मेन पॉइंट पर और जान लेते हैं कि भाई इस महीने शनिदेव आपको कितना धन धान्य देने वाले हैं, यानी कि फाइनेंशियली इस महीने आप कितना स्ट्रांग रहेंगे। देखिए, धन लाभ के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, और आप देखेंगे कि जो मेहनत आप कर रहे हैं उसका अच्छा परिणाम आपको मिलेगा, शुभ फलों में वृद्धि भी होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। इस माह खर्च कम होगा और लाभ अधिक होगा, यानी सेविंग्स के बहुत बढ़िया मौके मिलेंगे। और आप थोड़ा सा आप भी अगर अपना ज़रूरत की चीज़ों पर खर्च करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि फिजूल खर्ची तो क्या, आपको तो एक आदत है कि आप बहुत कम खर्च करते हैं। तो एक बैलेंस बना के चलेंगे जीवन में तो बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा इंट्रोवर्ट अपने नेचर से भी बच के आपको चलना चाहिए। तो मयंक जी, ऐसे में इन लोगों के लिए कोई सुझाव, कोई उपाय जो आप इन्हें देना चाहते हैं? देखिए, इनको शनिदेव की आराधना करनी चाहिए। ओम शम शनिश्चराय नमक मंत्र का जाप करें, शनिदेव को तेलाभिषेक करें, काला तिल सरसों का तेल चढ़ाएं, काले उड़द चढ़ाएं, तो विशेष लाभ मिलेगा। गरीबों की सेवा करें, गरीबों को कपड़ा दें, रोटी खिलाएं, तो विशेष आपको सुख समृद्धि और किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए, तो ये आज हमने मयंक जी से जाना कि भाई शनि से प्रभावित मूलांक 8 वालों के लिए आखिरकार फरवरी का यह महीना क्या कुछ लेकर आने वाला है, क्या कुछ उन्हें इस महीने मिलने वाला है, और कामयाबी की किन बुलंदियों को वो लोग इस महीने छुएंगे। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा प्लीज़ हमें बताइए, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए, उस पर हम ज़रूर अमल करेंगे। इसी के साथ साथ अगर आपके कोई सुझाव हैं, कुछ जानना है, पूछना है, व्हाट्सएप नंबर के जरिए मयंक जी से संपर्क कीजिए। बाई चांस अगर आपको फ़ोन किसी कारणवश उठा नहीं पाते, क्योंकि थोड़ा बहुत ये लोग बिजी रहते हैं सर, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा पाते हैं, तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप इन्हें मैसेज छोड़ दीजिए, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। चलिए, हम दोनों को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।